हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। नमस्कार। साइकोलॉजी का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पर डिस्कशन कर रहे हैं, अर्थात विकास के सिद्धांत पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। इससे पहली वीडियो में हमने विकास के 5 सिद्धांतों का अध्ययन किया था। आगे के सिद्धांत क्या हैं और वे क्या क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है एकीकरण या पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी और होल टू पार्ट। जैसा कि पूर्ण से अंश की ओर या होल टू पार्ट से समझ में आता है कि पूरे से छोटा भाग की ओर। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले अपने पूर्ण अंगों को चलाना सीखता है, उनका संचालन करना सीखता है, फिर अंगों के भागों का संचालन करना सीखता है और अंत में अंगों के विभिन्न भागों में समन्वय स्थापित करना सीखता है। वो एक उदाहरण से देखते हैं। बच्चा सबसे पहले अपना हाथ चलाता है, फिर उसके बाद उंगलियां चलाता है और फिर हाथ और उंगलियां दोनों चलाना सीखता है। अगला सिद्धांत है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वुडवर्थ महोदय कहते हैं डेवलपमेंट इक्वल्स हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, अर्थात विकास वंशानुक्रम गुणा वातावरण। मॉडिफाइड शब्दों में ये कह सकते हैं कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का गुणनफल है। अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक ही आयु के अगर 2 बालकों को देखा जाए या 2 बालिकाओं को देखा जाए या एक बालक और एक बालिका को देखा जाए तो उनमें बहुत सारे तथ्यों के आधार पर अंतर होते हैं, जैसे कि रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, आकार के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, व्यवहार के आधार पर, भाषा के आधार पर, संवेगात्मक आधार, सामाजिक, मानसिक, इन सब पहलुओं पर उसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। और इन भिन्नताओं का कारण है पोषण, वंशानुक्रम, वातावरण आदि में अंतर होना। स्किनर महोदय इस संबंध में कहते हैं कि विकास के स्वरूपों में व्यापक व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेट डायरेक्शन। इस सिद्धांत के में कुछ टर्म थोड़ी टिपिकल हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुने। इस सिद्धांत के अनुसार विकास 2 प्रकार का होता है। वे कौन कौन से 2 प्रकार हैं? पहला है सिफेलोकोडल, अर्थात मस्तकोद्मुखी या शीर्ष पुच्छ क्रम। थोड़े से हार्ड वर्ड है। इसका मतलब है कि मस्तिष्क से पैरों की ओर, हेड टू टो। जैसे हमने देखा है, छोटा बच्चा होता है उसकी गर्दन नहीं टिकती, तो सबसे पहले बच्चा अपने सिर पर नियंत्रण करता है, फिर वस्तुओं को पकड़ता है, फिर बैठता है। इस तरह से ये जो विकास है मस्तकोद्मुखी होता है, यानी सिर से पैर की तरफ होता है। इस दिशा में सबसे तेज गति से विकास होता है। दूसरा प्रकार है विकास का प्रोक्सिमोडिस्टल, अर्थात निकट दूर क्रम, सेंटर टू पेरिफेरी, मध्य भाग अथवा केंद्र से परिधि की ओर, अर्थात अंदर से बाहर की ओर। जैसे रीढ़ की हड्डी से भुजाओं, हाथों और उंगलियों की ओर।
ये सब चर्चा हुई विकास की। टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक नजर डालते हैं, सरसरी नजर डालते हैं। अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला कारक है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे शरीर में अनेक एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जैसे एक पैराथायराइड ग्लैंड है जिससे जो हार्मोन निकलता है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फेट को मेंटेन रखता है, जो हमारी हड्डियों को, दांतों को मजबूत बनाता है। अगर वो सही से नहीं सीक्रेट होगा तो हमारा विकास सही नहीं होगा, हड्डियों का विकास सही नहीं होगा। दूसरा है पोषण अर्थात न्यूट्रिशन, मतलब जो खान पान है, जो खाना पीना है, भोजन है, वो संतुलित होना चाहिए। उसमें प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब होने चाहिए जिससे शरीर का अच्छे से विकास हो सके। तीसरा है भयंकर रोग व चोट। कभी कभी ऐसा होता है कि जन्म के कुछ समय बाद बच्चे को भयंकर रोग हो जाता है। उस रोग की वजह से विकास की गति धीमी पड़ जाती है। ऐसे ही कोई चोट लगने से, गंभीर चोट लगने से भी ऐसा हो जाता है। जैसे किसी बच्चे को दिमाग पर चोट लग गई तो उसके दिमाग का विकास कितनी बार रुक जाता है। अगला है लिंग भेद। इसके आधार पर भी विकास में परिवर्तन होता है। जैसे जन्म के समय अगर देखा जाए तो बालक और बालिका की लंबाई में, वजन में आदि सभी में भी अंतर होता है। नेक्स्ट है बुद्धि। बुद्धि भी विकास को प्रभावित करने वाली होती है। यदि बच्चा जल्दी खड़ा होना सीखता है, जल्दी बैठना सीखता है, तो इसका मतलब वह उसकी बुद्धि तेज है। ऐसी प्रखर बुद्धि आदि भी होती है। नेक्स्ट है वातावरण। ये कारक भी अभिवृद्धि और विकास को बहुत प्रभावित करता है और इसमें सबसे पहले जुड़ता है घर का वातावरण। यदि घर का वातावरण अच्छा होगा तो विकास और वृद्धि भी अच्छी होगी। अगर वो खराब होगा तो विकास और वृद्धि को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है परिवार में स्थिति। परिवार में स्थिति से तात्पर्य है कि बच्चा परिवार में कौन से नंबर पर है। जैसे जो बच्चा सबसे बड़ा होता है वह सीधा होता है, लेकिन उससे जो नंबर दूसरे पर होता है, छोटा बच्चा होता है, वो उससे तेज होता है। कहते हैं ना, छोटे होते हैं खोटे। तो इसका मतलब वही है, जो तीसरे नंबर पे बच्चा होगा वो और भी ज्यादा तेज होगा, शरारती होगा। तो ये परिवार की स्थिति से भी विकास पर प्रभाव पड़ता है। जो सेकंड नंबर का बच्चा होगा वो पहले वाले के मुकाबले में सीखेगा भी बहुत तेजी से। और नेक्स्ट पॉइंट है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम का प्रभाव भी अभिवृद्धि और विकास पर पड़ता है। रंग, रूप, आकार, हाइट, ये सब जो है वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। इस प्रकार हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एवं अभिवृद्धि और विकास के प्रभावित करने वाले कारकों को डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।